ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर का जो है एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 है। तो इस क्या क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअल आर। कहने का मतलब है कि जो स्टार्स हम लोगों को दिखता है स्काई में, वो उसका एक्चुअल पोजीशन कुछ और होता है और हमको दिखता वो कहीं और पर है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टार यहाँ पर है ना, और इसका एक्चुअल पोजीशन ये है, एक्चुअल पोजीशन ये है, मीन्स एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है ये स्टार, लेकिन हम लोगों को दिखेगा कहाँ पे, ये यहाँ दिख सकता है ना, ये यहाँ दिख सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके पीछे का कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये होता कैसे है उसको अभी हम लोग समझने वाले हैं, है ना। मान लेते हैं कि कोई एक तारा है यहाँ पर, है ना, और ये जो है इसका लाइट जो है आ रहा है, और हम लोग जो है आंख लगा के इसको यहाँ से देख रहे हैं, है ना। ये हम लोग अर्थ पे हैं और यहाँ पर जो है आंख लगा के हम लोग इसको देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टार का लाइट आएगा वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा। क्यों? क्योंकि स्टार जो है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, और पृथ्वी और यूनिवर्स के बीच में वैक्यूम है, और पृथ्वी का जो है, अर्थ का जो है अपना एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में जब भी आएगा लाइट रेज, उसका रिफ्रैक्शन होगा। कैसा रिफ्रैक्शन होगा? एक रेयरर टू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और ये जो लाइट रे है, ये जो है यहाँ पर ये रेयरर मीडियम है, और ये क्या है? एक डेंसर मीडियम के जैसा बिहेव करेगा। ये रेयरर मीडियम में से लाइट आ रहा है, और जो लाइट जिसमें जा रहा है वो एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। तो लाइट का जो रे है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकेगा, है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकेगा, और हमको जो है वो दिखेगा। टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकेगा और हमको वो दिखेगा इस टाइप से, है ना, हमको ये दिखेगा इस टाइप से दिखेगा हमको, है ना। लेकिन अगर हम जो है इस लाइट रे को, जो लाइट रे हमारे आंख तक जा रहा है सीधा, है ना, इस लाइट रे को अगर सीधा प्रोड्यूस करें इधर, है ना, और मान लेते हैं कि यहाँ से एक और लाइट रे आया, है ना, एक और लाइट रे आया, और वो भी जो है इस तरह से झुका और यहाँ पे आया, तो इसको भी जो है हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है दोनों लाइट रे का, है ना। ये दोनों लाइट रे जो हमारे आंख तक आके टकरा रहा है, ये दोनों लाइट रे, हम अगर ये दोनों को पीछे प्रोसीड करते हैं तो हमको देखिए ये जो अपीयर्स टू कम फ्रॉम हियर, है ना, अपीयर्स टू कम फ्रॉम हियर, ये लाइट रे जो हमारे आंख तक आ रहा है, ये लाइट रे हमको लग रहा है कि यहां से आ रहा है ना, appears to come from here. That's why this star is seems to be there, है ना। ये जो स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन ये हमको लगेगा कि ये स्टार यहाँ पर है ना। ये एक्चुअल पोजीशन है, स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, और ये जो है ये सीम्स वाला पोजीशन है। मीन्स स्टार है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो भी लाइट रे आ रहा है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट हो रहा है, और बेंट होने के बाद हमारे आंखों तक जा रहा है, और उसके बाद जो लाइट रे बेंट हुआ उसको अगर हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो है वो ऊपर जाकर, मीन्स इस एक्चुअल पोजीशन वाले स्टार से ऊपर जाकर कहीं पर इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, और हम लोगों को लगता है कि जो लाइट रे हमारे आंखों तक आ रहा है वो इस वाले पोजीशन से आ रहा है। दैट्स वाई द स्टार्स सीम्स टू बी हियर, है ना, एंड द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर। इट सीम्स दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, मीन्स द लाइट which are coming to our eyes is coming from here, means from this point it seems. That's why the star seems there, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।